मैम बिहार के बक्सर का एक घटना है मैम। एक लड़का ट्रेन में जा रहा होता है, सफ़र करता है और एक लड़की भीख मांगती है। उस पर कई लड़कों का नज़र रहता है, उसको बुरा लगता है और वो लड़की से वो शादी कर लेता है मैम। बहुत ही सराहनीय है। अगर इस तरह का उस लड़का ने उस युवक ने किया है तो उस युवक की भरपूर मात्रा में प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि ये तो अपने आप में बहुत ही अनोखा एक मामला है कि आज जहां गरीबों को लोग 1 रुपया 2 रुपया दे के एक सहानुभूति देते हैं, वहां एक बच्चे ने फुटपाथ से एक बच्ची को उठाकर घर दे दिया है। तो वो बच्चा का जो कार्य है वो सराहनीय है और भरपूर मात्रा में हम उसके इस कार्यों की सराहना करते हैं। मैम लेकिन एक बात भी है, वो ट्रेन में मिली, ये शादी का प्रस्ताव रखा, वो मान गई। अगर अचानक और लड़के देख के सीखें कि मार्केट में हमको लड़की पसंद है, उसको डायरेक्ट बोलेंगे हम शादी करना चाहते हैं, तो मैम ऐसा संभव हो सकता है? देखिए, ये मार्केट नहीं है। आपने मुझे पहली जो क्वेश्चन किया वो ये आपने कहा कि वो महिला भीख मांग रही थी और भीख मांगते हुए कई युवक जो थे उसे गलत निगाह से देख रहे थे और उस लड़के को वो अंदाज अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि ये लड़की कहीं ना कहीं असुरक्षित है, यदि भीख के क्षेत्र में मांग रही है, इसका उम्र शादी का हो चुका है। तो उसने एक गरीब के हाथ पकड़ते हुए जिस तरह से उसने घर दिया है वो अपने आप में मिसाल है। उस लड़के के हृदय रूपी प्रेम का हम लोग जितना प्रशंसा कर सके बहुत कम है। अगर इस तरह के लोग करने लगे तो हमारे रोड पर एक भी फुटपाती महिला नजर नहीं आएगी, एक भी महिला भीख मांगते हुए नजर नहीं आएगी। मान लेते हैं आप पुरुष हैं, आप सशक्त हैं और आपका घर है, आपके पास जॉब है, सब कुछ है, और यदि गिरे हुए के आप उठा के उसको अपने गले से लगा रहे हैं, उसके भविष्य को संवार रहे हैं, तो ये एक मानवतापूर्ण कार्य है और ये एक ऐतिहासिक कार्य है। तो ऐसे कार्यों की सिर्फ प्रशंसा की जा सकती है, उसके सिवा कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। जी, क्योंकि मैम आजकल लड़के शादी करते हैं तो सोचते हैं कि तिलक लेंगे, ये सामान लेंगे, गाड़ी लेंगे, वो लेंगे, लेकिन मैम वो लड़का का सोच किस तरह का होगा मैम जो सब चीज भूल के उसको अपना लिया? वो लड़का अनोखा है, कहिए तो गॉड गिफ्ट है वो लड़का। वो अपने आप में मानिए तो वो ईश्वर तुल्य लड़का है, उसके अंदर में ईश्वरीय क्षमता बहुत ज़्यादा है। वो लड़का कहीं ना कहीं मानवता को समझता है। उसके हृदय में धन दौलत से पहले मानवता उसके हृदय में होगा। उसे लगा होगा कि ये लड़की हर तरह से संपन्न है, लेकिन इसके पास छत नहीं है, इसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, इसका कोई रक्षक नहीं है। तो उसने जिस तरह से उस भावना को जगाते हुए उस लड़की को पत्नी बना के अपने जीवन में लाया है, उस लड़का की भरपूर सराहना होनी चाहिए। और अगर इस तरह के कार्यों को देखते हुए और सारे युवक अगर प्रेम प्रसंग में ना आकर इस दीन दुखी पीड़ित महिलाओं को अगर सहारा बनकर उनको अपनाते हैं, एक खूबसूरत लाइफ देते हैं, तो वो देवतुल्य कार्य है और ऐसे कार्यों की बस प्रशंसा होनी चाहिए। जी, लड़के के माता पिता के लिए मैम क्या मैसेज आपका रहेगा सरिता मैम की तरफ से? वो कह रहे होंगे कि तुम्हें शादी करते, तिलक लिखते, बड़ा किए, पोस पाल के, तुम लड़की लेके आ गया डायरेक्ट। उन माओं को बस यही कहना चाहेंगे कि क्या आप बेटा को जन्म देते हैं बेचने के लिए? तिलक एक कैसी प्रथा है, कहीं ना कहीं आप बचपन से लेके जवानी तक अपने बच्चे को पालते हैं और कहीं ना कहीं उसको किसी लड़की के हवाले उसको बेच देते हैं, लड़की के परिजन के हवाले। तो मेरा ये कहना है कि क्या मातृत्व वैसी होनी चाहिए कि अपने बच्चे की बिक्री होनी चाहिए, अपने बच्चे का मोल होना चाहिए, उसके कैरियर का मोल होना चाहिए, उसके जॉब का मोल होना चाहिए? आपका बेटा जन्म लिया, आप उसको बड़ा किए, आपका बेटा इतना सशक्त हो गया है कि वो किसी के जीवन को निर्वाह कर सकता है, किसी को जीवन को आश्रय दे सकता है, किसी के जीवन साथी बन सकता है, तो फिर दहेज की कल्पना कैसे आप कर सकते हैं? तो मान लेते हैं कि इस तरह का पुत्र अगर किसी के कोख से पैदा लिया है तो वो पुत्र मात्र सम्मान का पात्र है, उस बच्चा का अपमान नहीं किया जा सकता है। आखिरी मैसेज मैम लड़की के माता पिता के लिए, जिनके बेटी को वो अपना लिया, उनको कैसा लग रहा होगा मैम, आप समझ सकती हैं, और उनके लिए क्या बोलेंगी? वो हृदय से दुआ दे रही होंगी, हृदय से आशीर्वाद दे रही होंगी, और वो क्या संसार की हर एक महिला उस अनोखा बच्चा को हम लोग आशीर्वाद देते हैं कि जीवन में वो इतना आगे बढ़े कि आज तो आप मात्र शादी का हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आने वाले वक्त में ये बोले कि एक भीख मांगने वाली लड़की से इन्होंने शादी किया और आज एक करोड़पति बन गए, आज ये अरबपति बन गए। तो आप निश्चित सी बात मानिए कि ऐसा व्यक्ति साधारण नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति असाधारण होता है, और ऐसे व्यक्ति का कर्म आपको ऐसा आज देखने को मिल रहा है, कल इतना अतुलनीय इसका व्यवस्था और इसका साधन होगा कि अपने आप में विख्यात हो जाएगा। तो ऐसे लोगों का कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। ये सब कहा जाता है ना कि आम लोगों से खास लोगों की गिनती में आते हैं, तो ऐसे लोगों की भरपूर बस प्रशंसा करनी चाहिए। जी मैम, अभी हम पहुंचे नारायणी शक्ति फाउंडेशन यानी आपके ऑफिस में। बहुत सारे महिलाएं ऐसे हैं या लड़कियां ऐसी हैं जो प्यार प्रसंग या तो खास करके परिवार होने के बाद भी वो काफ़ी टॉर्चर या परेशानियों को सह रही है, वो अपना दिल की बात किसी को बता नहीं पाती है,
और वो चाहती है कि हमारा प्रॉब्लम सोल्यूशन हो, तो वो सरिता मैडम के पास आएंगी कैसे, और नारायणी शक्ति फाउंडेशन से कैसे आप आएगी, मिल पाएगी? देखिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6204349554। इस नंबर पे वो संपर्क करें, हमारी संस्था में आए। रह गई बात हमसे मिलने की, तो हम सभी के लिए मिलते हैं, लेकिन हमसे जो भी आके मिलेंगे कॉन्ट्रैक्ट करके ही मिल सकते हैं। इसलिए क्योंकि अक्सर केस के सिलसिले में मैं मतलब बाहर रहती हूँ, और अगर बिना बताए कोई आएंगे तो हो सकता है कि मैं नहीं मिलूँ। तो बस मेरा यही कहना है कि मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, हमसे संपर्क करते हुए हमारे पास आइए। जितना बन सकेगा हम सभी लोगों का मदद करेंगे। चलिए, आपने अपना खूबसूरत समय में दिया मैम हम लोगों के लिए, इसलिए आपको धन्यवाद मैम। थैंक यू मेरे भाई। चलिए, बाकी भर के कमेंट कीजिए। सरिता राज हैं और नारायणी शक्ति फाउंडेशन में है। अगर आप भी किसी तरह की परेशानी में, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं। मैम आपके हल कर सकती हैं आपको जो भी परेशानी हो। बाकी भर कमेंट कीजिए मैम के बारे में। बाकी जय हिंद, जय भारत।